वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शरीर, प्राण और मन को सुफुर्ती प्रदान करता है और अभ्यासी का व्यक्तित्व अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है और वह उच्च, दिव्य और सूक्ष्म तरंगों के प्रति अधिक ग्रहणशील होने लगता है और इस अभ्यास से दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। और कुछ महीने की तैयारी के बाद यह अभ्यास महिलाओं को प्रसव पीड़ा में भी उपयोगी सिद्ध होता है। यह फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है और दमा और फेफड़ों से संबंधित जो भी रोग हैं उनके उपचार के लिए भी यह उत्तम अभ्यास है। यह गले की सूजन तथा जमा कफ भी दूर करता है और तंत्रिका तंत्र को संतुलित और शक्तिशाली बनाता है। मानसिक शांति एवं एकाग्रता लाकर ध्यान के लिए भी तैयार बनाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से शरीर के विषाक्त तत्वों को जलाने में मदद मिलती है। आप वात, पित्त और कफ के दोषों से परेशान हैं तो यह उत्तम अभ्यास है। फेफड़ों के वायु कोशों को यह अभ्यास खोलता है और अधिकतर लोग उचित रूप से श्वास नहीं लेते हैं। उथली और अपूर्ण श्वसन क्रिया से फेफड़ों का व्यायाम और उपयोग पूर्ण रूप से नहीं होता और फेफड़ों के तरह तरह के भागों के वायु कोश स्थायी रूप से विलग रहते हैं। इससे कफ बनने लगता है जो कीटाणुओं और बीमारियों की वृद्धि करता है। वायु कोशों के स्थायी रूप से बंद हो जाने से रक्त को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। सामान्य अवस्था में फेफड़ों के खुले भागों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान सही रूप से होता है, लेकिन बंद या अवरुद्ध भागों में यह असंभव हो जाता है और इससे फेफड़ों का कार्य असंतुलित हो जाता है और इसके ही परिणाम स्वरूप शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कमजोरी का अनुभव होता है। भस्त्रिका बंद वायु कोशों को खोलता है और कीटाणुओं, दोष युक्त कफ और दूषित वायु को फेफड़ों से विसर्जित करता है। ऊपर से नीचे तक सभी वायु कोशों की सफाई और पुनर्शोधन होने से वे शक्तिशाली हो जाते हैं। फेफड़ों में वायु के तीव्र विनिमय के कारण रक्त प्रवाह में मिलने वाली ऑक्सीजन और बाहर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में वृद्धि होती है, यानी कि जो आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें वृद्धि होती है। इससे चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की गति बढ़ जाती है, ताप उत्पन्न होता है तथा मल एवं विषाक्त तत्वों का निष्कासन शरीर से हो जाता है और मध्यपट यानी डायफ्राम की तीव्र लयबद्ध गति आंतरिक अंगों की भी मालिश करती है और उन्हें उद्दीप्त करती है, जैसे पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाती है, रक्त संचार सुव्यवस्थित होता है, चर्म रोग को दूर करने और शरीर के घावों, फोड़ों इत्यादियों को ठीक करने हेतु उच्च कोटि का अभ्यास माना जाता है। इसका अभ्यास संपूर्ण शरीर में प्राण संचार को बढ़ाता है, जिससे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने तथा रोगों को सूक्ष्म स्तरों से निकाल बाहर करने में मदद मिलती है। यह प्राणिक शरीर को सामर्थ्यशाली बनाता है। अधिकतर लोग श्वास लेने में पेट का उपयोग नहीं करते अथवा उसका उपयोग करना नहीं जानते। भस्त्रिका शरीर के नाड़ी संस्थान को प्रशिक्षण देने का उत्तम अभ्यास है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, मिर्गी या भ्रमी से पीड़ित व्यक्तियों को भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना चाहिए। फेफड़ों से संबंधित रोग जैसे दमा, दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस आदि से पीड़ित व्यक्तियों और उन व्यक्तियों को जो यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, यह अभ्यास कुशल मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। और एक निर्देश यह भी दिया जाता है कि गर्मी के दिनों में भस्त्रिका का अभ्यास कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्राणायाम से शरीर के तापमान में वृद्धि होती है और देश और काल का ख्याल रखते हुए साधक को अभ्यास करना चाहिए। यदि भस्त्रिका अधिक अभ्यास करेंगे तो रक्त की गंदगी तीव्र गति से बाहर आएगी और शरीर में फोड़े, फुंसी, घाव और चर्म रोग इत्यादि की शिकायतें होने लगेंगी। अतः धैर्य पूर्वक अभ्यास में आगे बढ़े। अशुद्धि का निष्कासन धीरे धीरे होने दे, जिससे किसी बीमारी से ग्रस्त होने की ज्यादा संभावना ना रहे।
और यदि मूर्छा, चक्कर या अत्यधिक पसीना आने लगे या वमन की इच्छा होने लगे तो इसका अर्थ है कि अभ्यास सही ढंग से नहीं किया। और इसमें बलपूर्वक श्वसन ना करें। श्वास की गति नियंत्रित होनी चाहिए। चेहरे में विकृति ना आने दें। चेहरे पर मुस्कान रखें और शरीर को बहुत अधिक ना हिलाएं। यदि इनमें से कोई लक्षण परिलक्षित हो तो योग शिक्षक से सलाह लेनी चाहिए। भस्त्रिका रक्त शुद्धि एवं स्वरूप दोष निवारण हेतु एक आदर्श अभ्यास है और यह शुद्धि क्रमिक रूप से होनी चाहिए। भस्त्रिका के अभ्यास के लिए बहुत अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक अभ्यासियों को प्रत्येक आवृत्ति के बाद कुछ देर विश्राम करना चाहिए। और भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम समय प्रातः आसनों के पश्चात और ध्यान के ठीक पहले है। यह जागरूकता एवं शांति मन स्थिति लाता है। भस्त्रिका का अभ्यास भोजन के बाद नहीं करना चाहिए। चलिए अब भस्त्रिका प्राणायाम की विधि समझ लेते हैं। यहाँ पर एक नासिका से अभ्यास करने का निर्देश नहीं दिया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यही सिखलाया जाता है कि एक नासिका से 20 बार जल्दी जल्दी श्वास लेना है और छोड़ना है और इसके बाद 21वीं श्वास खींचकर कुंभक लगाना है। परंतु यही सब हमें दोनों नासिकाओं से करना है, यानी कि दोनों नासिकाओं से 20 बार जल्दी जल्दी श्वास को लेना है और छोड़ना है इस तरीके से। और इसके बाद 21वीं श्वास जब आप अंदर खींचेंगे तो उसके साथ कुंभक लगाना है, अंतः कुंभक, और उसके बाद जितनी देर तक कुंभक लगा सकते हैं लगाइए। और अन्य ग्रंथों में इसके साथ जालंधर और मूलबंध का भी प्रयोग बतलाया गया है। और जब श्वास को अंतः कुंभक लगाते वक्त अंदर और नहीं रोक सकते, तब दोनों नासिकाओं से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना जाता है। जैसे दोनों नासिकाओं से अभ्यास किया है, इसी तरीके से दोनों नासिकाओं से बारी बारी अभ्यास दोहराया जा सकता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।